बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योर सेल्फ चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में। उसके लिए कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी एज होनी चाहिए, जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में उन तमाम सवालों को मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पर न्यू जॉब्स की अपडेट्स दी जाती है और आप उसको टाइम से देखें। इसका बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई न्यू जॉब आए यहाँ पर अपलोड हो आप उसको देखें, उसकी इन्फॉर्मेशन लें, उसके बाद टाइम से उसको अप्लाई कर सकें। इस पर जितनी भी जॉब्स हैं उनके साथ उनको अप्लाई करने का तरीका भी मैं साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलें आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। जो पीपीएससी की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट है वो है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल की। ये बेसिक स्केल इसका 17 है, जिसमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क और क्रिमिनोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस। अगर आपके किसी में भी इनमें से मास्टर्स किया हुआ है, आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। सिर्फ इसमें मेल्स कर सकते हैं। 21 to 30 ईयर्स एज लिमिट है इसके लिए और डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पंजाब में किसी भी जगह पर हो सकती है और जो आपके टेस्ट में सिलेबस इंक्लूड होगा वो आपका होगा 1 पेपर एमसीक्यूज़। 1 पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये आपका इंक्लूड होगा। उसके बाद सेकंड पोस्ट है लेडी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल की। इसके अंदर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, किसी भी जो है वो आपकी सब्जेक्ट में हो, डजेंट मैटर। और इसके साथ आपका VN 6/6 आई साइट होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें हाइट 158 सेंटीमीटर विद मैक्सिमम वेट 70 kg एंड 02 kg प्लस फॉर ईच एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और इसमें फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 21 to 30 ईयर्स इसके लिए एज लिमिट है। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं फीमेल्स इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन दी पंजाब। इसमें भी 1 पेपर MCQs होगा तो आप 1 पेपर MCQs की तैयारी अच्छे से करें। और इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे 1 पेपर MCQs में, उसमें होगी GK, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, इसके साथ जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश और उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की तरफ हम चलते हैं। उसके बाद एक और पोस्ट है जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर की इसमें 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट VN के साथ कंप्यूटर साइंस हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके साथ नेटवर्क डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में। वो आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, भले पब्लिक सेक्टर हो या वो प्राइवेट हो। इसमें मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो होगी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स पंजाब लाहौर में। और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन बताई हुई है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और पोस्ट है लॉ ऑफिसर की, जिसमें LLB वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप की सेकंड डिवीजन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया हुआ हो। इसके बाद आप पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हों। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि 2 ईयर्स एक्टिव प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें जो बताया हुआ है एज लिमिट मेल्स के लिए 21 to 30 होगी प्लस 5 ईयर्स एज लिमिट वो रिलैक्सेशन है। इसके साथ 21 to 30 ईयर्स फीमेल्स के लिए है और 8 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर मैं आपको बताऊं इसमें पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन दी पंजाब। आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे ड्यूरिंग योर टेस्ट। उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट अनाउंस हुई है, जिसमें MS या MPhil वाले साइकोलॉजी में अगर आपने किया हुआ है या क्लिनिकल साइकोलॉजी की हुई है, अप्लाइड साइकोलॉजी की हुई है, बिहेवियरल साइंसेस किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और या फिर अगर आपने एमफिल या ये नहीं किए हुए तो फिर आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन दी पंजाब। और जो क्वेश्चंस होंगे आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 100% उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही अच्छी ये पोस्ट अनाउंस हुई है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आप देख लें 24 जून 2025 है। ये यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप खुद भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई होगा www.ppsc.gop.pk, इससे अप्लाई होगा। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। ये देखें, आपने सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पर आने के बाद अब आप यहाँ से देखें। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाहती हूँ साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए। 600 का इसका चालान होगा। यहाँ से आपने इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद नीचे आएंगे आप। बेसिक स्केल इस जॉब के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए बेसिक स्केल 17 है। नीचे आने के बाद जब आपने ये सारा पढ़ लिया, हाँ भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, अब आप यहाँ पर आएँ, प्रोसीड पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, आई कन्फर्म दैट। यहाँ पर आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ये बाद में फॉर्म के अंदर कोई एडिट नहीं होता है ये, ठीक है। और ये अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी सिलेक्शन हो, तो अपने फॉर्म को ध्यान से फिल करें, अपने टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। बाकी ये है कि मेहनत करना इंसान का काम है, सिला तो उसको अल्लाह नहीं देना है। तो ये थी इसकी मुकम्मल डिटेल्स। अच्छी जॉब्स हैं ये जितनी भी हैं, जो जिसके लिए एलिजिबल हो उसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई सवाल हो आपका, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।